कैसे हो दोस्तों। मैं डॉक्टर अमनदीप सिंह स्वागत करता हूं आपका कहानियों के इस अद्भुत संसार में। मैं कहानियां सुनाता हूं, जुगनू हूं, रोशनी दिखाता हूं। आज की कहानी में हम जानेंगे कि अगर हमें कोई काम करने के लिए किसी से सलाह मशवरा या एडवाइस लेनी हो तो पहले ये देख लेना चाहिए क्या वो इंसान इस बात में या इस काम में निपुण है, एक्सपर्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। एक बार की बात है कि एक चिड़िया अपने भोजन को ढूंढने के लिए, दानों को ढूंढने के लिए अपने घोंसले से उड़ती है। वो एक दिशा में निरंतर उड़ती है और काफ़ी देर के बाद उसे नीचे एक कुत्ता मिलता है। कुत्ता कहता है, बहन चिड़िया कहाँ जा रही हो? वो चिड़िया कहती है, भैया जाना कहाँ है, मैं तो खाना ढूंढने जा रही हूँ, अपना भोजन ढूंढने जा रही हूँ। वो कहता है, इस दिशा में क्यों जा रही हो? तुम्हें पता नहीं है कि इस दिशा में तो बाढ़ आई हुई है और यहाँ पर तो सभी जो खेत खलिहान है वो तबाह हो चुके हैं, तुम्हें वहाँ पर भोजन नहीं मिलेगा। तो वो चिड़िया उसका धन्यवाद करती है और वापस जहाँ से वो उड़ी होती है उस दिशा में पहुँच जाती है। वहाँ पर पहुँचकर वो फिर निर्णय करती है कि मुझे किस दिशा में जाना है। वो एक दिशा तय करती है, उस तरफ उड़ती है। अब काफ़ी देर उड़ने के बाद उसे रास्ते में एक भैंस मिलती है। भैंस उसे पूछती है, अरे चिड़िया कहाँ जा रही हो? चिड़िया कहती है, जाना कहाँ है, अपने भोजन को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। वो कहती है, अरे बेवकूफ़, इस दिशा में क्यों जा रही हो? यहाँ पर तुम्हें पता नहीं है कि जितने भी किसान थे उन्होंने अपने खेतों में से फसल काट ली है, नई फसल बोई नहीं है, तुम्हें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। तो चिड़िया उसका धन्यवाद करती है और उसकी बात सुनकर भी वो वापस अपनी जगह पर आ जाती है और फिर वो तय करती है कि किस दिशा में जाना है। वहीं से वो एक नई दिशा तय करती है, नई उमंग के साथ नई उड़ान भरती है, उस दिशा में चले जाती है। काफ़ी देर उड़ने के बाद उसे रास्ते में कौवा मिलता है जो वापस दिशा में आ रहा होता है। वो कहता है कि अरे चिड़िया कहाँ जा रही हो? ये कहती है, मैं भोजन ढूंढने जा रही हूँ। वो कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? इस दिशा में तुम्हें कौन भोजन देगा? यहाँ पर तो बड़े परिंदों का राज चल रहा है, वो तो छोटे पक्षियों को मार कर खा रहे हैं। तुम जहाँ पर अगर जाओगी तो पक्का वापस नहीं आओगी। चिड़िया घबरा जाती है, वो वापस उसी डाल पर आ जाती है जहाँ से वो उड़ी होती है। और इससे पहले कि वो नई दिशा का निर्णय ले कि यहाँ से भोजन ढूंढा जाए, एकदम से मौसम खराब होता है, बारिश आ जाती है। पानी की बौछारें इतनी तेज होती हैं, बारिश इतनी तेज होती है कि वो चिड़िया के पंख भीग जाते हैं और वो अधमरी सी हुई वहाँ पर गिर जाती है। इतने में एक दूसरी चिड़िया जो भोजन ढूंढने के लिए उसके साथ ही निकली थी, वो बिल्कुल पेट पूजा कर कर वापस उसी डाल के ऊपर उस चिड़िया के पास आकर बैठ जाती है और वो कहती है कि क्या हुआ? ये चिड़िया सारी व्यथा बताती है और इसके सांसों में सांस नहीं आ रहे हैं, थकावट से इसके बुरे हालात हैं, बारिश की मार को ये झेल नहीं पाई और अब ये मरने की कगार पर है। और वो चिड़िया इसे कहती है कि देख बहन, तेरी गलती सिर्फ यही थी कि तुमने उन लोगों को अपने खाने के लिए पूछा जिनको तुम्हारे खाने से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो भैंस है, चाहे वो कुत्ता था, चाहे वो कौवा था। और अफसोस की बात है कि तुमने उन लोगों की बात को मान लिया। इससे ज़्यादा बढ़िया है कि तुम उस दिशा में उड़ती जाती, तुम्हें कुछ ना कुछ कुदरत माँ की तरफ से जरूर मिलता। इतनी सी बात होती है और वो चिड़िया दम तोड़ जाती है। तो देखा दोस्तों, कुछ ऐसे लोगों से अगर आप सलाह मशवरा लोगे जिनको आपके काम के बारे में कुछ पता ही नहीं है तो वो आपको डुबोने का काम ही करेंगे। जैसे वो चिड़िया ने दम तोड़ दिया, वैसे ही आपके जो सपने हैं, जो आपके ड्रीम्स हैं, आप जिन गोल्स को अचीव करना चाहते हो, वो सारे सपने, सारे गोल्स और सारे ड्रीम्स आपके दिमाग में ही दम तोड़ देंगे अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह मशवरा करते हो जिसे आपके फील्ड में एक्सपर्टाइज नहीं है, जिसे आपके काम के बारे में पता ही नहीं है। तो आइए दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक कर सकते हैं। आप इस कहानी को अपने दोस्तों, मित्रों और नियर एंड डियर के साथ शेयर भी कर सकते हैं ताकि वो भी अपनी लाइफ में, अपने काम में आगे बढ़ने के लिए, ज़िंदगी में प्रगति करने के लिए उस इंसान से ही मशवरा करें जिसे उस फील्ड में एक्सपर्टाइज है, जिसकी उस फील्ड में महारत है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कृपया इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पर ऐसे ही समय समय पर ज्ञानवर्धक, उत्साहपूर्वक और इम्पॉर्टेंट कहानियाँ लेकर आता रहता हूँ। आज के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद। जय प्रकृति, जय भारत।